अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक दफ़ा फिर से मेरे YouTube चैनल पर बहुत ज़्यादा वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हमने ये डिस्कस करना है शो डैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो हमारे पास जो √2 होता है वो हमारे पास इरेशनल नंबर होता है और ये हमने शो करना है। मैं आपको बताती हूँ कि बुक में हमारे पास ये कौन सी एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आप लोग देखें, फर्स्ट ईयर की हमारे पास बुक है और यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, ये वाली ये एग्जाम्पल 2 है हमारे पास, प्रूफ √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चले फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको प्रूफ करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारे पास रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। वैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये दोनों बताए हुए हैं। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलें फिर सबसे पहले हम रैशनल नंबर को डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें रैशनल नंबर हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले तो रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं और रैशनल नंबर हमारे पास वो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। और इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस हमारे पास ये होती हैं कि p एंड q हमारे पास किससे बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। और इसके अलावा सेकंड कंडीशन हमारे पास ये होती है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर होता है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर होता है। तो मैं आपको ऐसे करती हूँ, रैशनल नंबर की कुछ एग्जांपल्स देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखें 1/2 ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। इसी तरह 3/2 ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। इसी तरह 5/2 ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। तो मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ। तो यहाँ पर देखें आप 3/8 ये भी हमारे पास p/q की फॉर्म में है। इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, 0.375। और यहाँ पर देखें इसका जो डेसिमल पार्ट है मीन्स के 375 ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट है। तो अगर हमारे पास डेसिमल पार्ट फाइनाइट हो तब भी हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। एक तो हमारे पास रैशनल नंबर की ये टाइप होती है और दूसरी टाइप हमारे पास ये होती है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ 2/9। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 0.222 ये सॉन हमारे पास चलता जाएगा। अब यहाँ पर देखें डेसिमल पार्ट हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अगर हमारे पास डेसिमल पार्ट रिपीट हो रहा हो मीन्स के अगर हमारे पास ऐसी फॉर्म बन रही हो तब भी हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको रैशनल नंबर की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं इरेशनल नंबर की तरफ। हमारे पास इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर हमारे पास वो होता है जो कि हमारे पास रैशनल नंबर ना हो। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखें ये हमारे पास रैशनल नंबर था और जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमारे पास ये आ रहा था। और अगर आप लोग इसको गौर से देखें तो इसका डेसिमल पार्ट हमारे पास क्या आ रहा था, इसका डेसिमल पार्ट हमारे पास फाइनाइट आ रहा था। तो अगर ऐसा होता कि इसका डेसिमल पार्ट हमारे पास इस तरह से आ रहा होता मीन्स कि अगर हमने इसको सॉल्व करते और यहाँ पर हमारे पास आ रहा होता 0.375412762 8 मीन्स तो ऑन चलता जाता, तब हम क्या बोलते, ये नंबर हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। और इसी तरह से यहाँ पर देखें ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है और यहाँ पर देखें डेसिमल पार्ट हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अगर हमारे पास डेसिमल पार्ट रिपीट ना हो रहा होता तब भी हम क्या बोलते, ये हमारे पास क्या है, नंबर इरेशनल नंबर है। तो मैं आपको इरेशनल नंबर की कुछ एग्जांपल्स देती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाए। तो यहाँ पर देखें √2 ये भी हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इसी तरह √5 ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। इसी तरह √11 ये भी हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है मीन्स कि जिसका डेसिमल पार्ट हमारे पास इनफाइनाइट हो। तो मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास पाई भी हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इसका जो डेसिमल पार्ट है वो हमारे पास इनफाइनाइट होता है। और इसी तरह हमारे पास ई वो भी हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। अब यहाँ पर देखें हमने ये शो करना है कि √2 हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो फिर हम उसको किस तरह से प्रूव करेंगे, तो हम यहाँ पर ये करेंगे जो हमने शो करना है उसके हम उलट सपोज कर लेंगे। मीन्स कि यहाँ पर देखें हमने √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो यहाँ पर फिर हम क्या सपोज कर लेंगे कि √2 हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो फिर जब हम बाद में फर्दर सॉल्व करेंगे तो फिर हम अपनी ही कही हुई बात को गलत साबित कर देंगे। इस तरह से हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा कि √2 हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह समझ आए।
तो सबसे पहले हम ये सपोज कर लेंगे कि √2 हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो चलें फिर इस बात को लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने ये सपोज किया है कि √2 हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। तो अगर √2 हमारे पास रैशनल नंबर है तो फिर √2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, √2 को हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये सपोज किया है कि √2 हमारे पास रैशनल नंबर है। तो जो भी रैशनल नंबर होता है उसको हम ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखें a और b किससे बिलोंग कर रहे हैं, a और b हमारे पास किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर है वो हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखें आल्सो a और b हमारे पास क्या है, को प्राइम है हमारे पास। अब को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम हमारे पास ये होता है कि दो नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ क्या हो, 1 हो। मीन्स के दोनों नंबर किससे करते हो, सिर्फ 1 से करते हो। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह समझ आए। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 और 3। अब यहाँ पर देखें 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे ये दोनों आपस में क्या हो सके, कैंसिल हो सके। इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ 7 और 5। अब यहाँ पर देखें 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे ये दोनों आपस में क्या होते हो, कैंसिल होते हो। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ जैसे कि 11/15। अब यहाँ पर देखें ये दोनों किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं होंगे सिवाय 1 के। इसीलिए फिर को प्राइम हम उनको कहते हैं जो कि 1 के अलावा किसी भी नंबर से आपस में कैंसिल नहीं होते हो। तो चलें फिर अब हम आगे का प्रूफ करते हैं। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको हम दोबारा लिख लेते हैं, √2 = a और b। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जो है वो स्क्वायर ले लेंगे बोथ साइड पे। तो चलें फिर स्क्वायर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें ये स्क्वायर जो है इस √ से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और =2 के उस साइड पे हमारे पास आएगा a² / b²। b जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो जब वो यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, 2b² = a² एज इट इज़। अब यहाँ पर देखें b² एज इट इज़ रहेगा और 2 जो है b से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब कि a से वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर इस स्टेप को आप गौर से देखें, 2 जो है वो a² को डिवाइड कर रहा है। अगर 2 a² को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 2 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। तो ये बात हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखें हमने ये लिख लिया कि a² इज़ डिविजिबल बाय 2। मीन्स के जो a² है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर a² 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब a भी 2 से डिवाइड होगा। तो ये बात भी लिख लेते हैं। देन a इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 2। अब यहाँ पर देखें ये बात मैंने किस तरह से लिखी, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह समझ आए। तो यहाँ पर देखें मेरे पास एक नंबर था 8, वो 8 जो है 8 से डिवाइड होगा। अगर हम 8 का स्क्वायर ले लें तो 8 का स्क्वायर लेने से हमारे पास 64 आता है। तो 64 भी हमारे पास किससे डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि अगर 2 जो है वो a² को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये कि 2 a को भी लास्ट में डिवाइड करेगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब यहाँ पर देखें 2 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि 2 जो है वो a का फैक्टर बन गया। तो ये बात हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखें 2 जो है वो हमारे पास a का फैक्टर बन गया। अगर 2 हमारे पास b का भी फैक्टर बन जाता है तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि a b हमारे पास को प्राइम नहीं है और जो हमने स्टार्ट में सपोजिशन की थी वो हमारे पास रॉन्ग थी। तो चलें फिर अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर 2 हमारे पास b का फैक्टर बनता है। अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लेट a = 2c।
अब यहाँ पर देखें, क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर 2 था, तो इसलिए हमने यहाँ पर a की वैल्यू में 2 लेट किए। अगर क्वेश्चन में यहाँ पर 3 होता तो यहाँ पर हम 3 लेट करते, अगर 5 होता तो 5 लेट करते, और यहाँ पर हम कोई सा भी इंटीजर ले लेते। यहाँ पर मैंने c लिया, अब कोई सा भी इंटीजर ले सकते हैं, m ले सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पर फिर हमने a की वैल्यू को लेट कर लिए। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो चलें फिर पुट करते हैं। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं। हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, तो चलें अब हम a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम a की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें a की जगह पर हम पुट कर देंगे 2c, तो a की जगह पर हमने 2c पुट कर दिया, और होल स्क्वायर ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4c स्क्वायर, और यहाँ पर ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आ रहा है, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 यहाँ पर c से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, b स्क्वायर ओवर 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, c स्क्वायर। अब हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर ओवर 2। अब यहाँ पर देखें, 2 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि 2 किसको डिवाइड करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। तो ये बात फिर हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, हमने ये बात लिख दी कि 2 जो है वो b स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 2 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब हम कंक्लूजन निकालते हैं। अब यहाँ पर देखें, b जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, और a भी हमारे पास 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये कि a b दोनों के दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन स्टार्ट में हमने क्या बोला था कि a b हमारे पास क्या है, को प्राइम है। अगर a b हमारे पास को प्राइम है, तो इसका मतलब कि a b हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 से कैंसिल होंगे और किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देखें, जब हमने क्वेश्चन को फर्दर सोल्व किया तो a और b दोनों के दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब ये कि 1 के अलावा 2 भी एक ऐसा नंबर है जिसे a और b दोनों डिवाइड हो रहे हैं। ये हमारे पास क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई है। ये कि जो हमने स्टार्ट में सपोज किया था कि √2 हमारे पास रैशनल नंबर है, ये हमने गलत सपोज किया था। तो चले फिर हम यहाँ पर लिखते हैं। Which contradicts the fact that a and b are co-prime, मीन्स कि जो हमने सपोज किया था वो हमने गलत सपोज किया था। हेंस यहाँ पर फिर हमने प्रूफ कर दिया कि √2 हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो ये मेरा आज का लेक्चर था। अगर आप लोगों को मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो लास्ट में इसको लाइक कीजिएगा, और आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ जो बेल आइकन का साइन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सकें। तो फिर मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।